गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज 7.2। तो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट थ्योरम 7.2 है, इसमें लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है ये हमें पता है, जो किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड दो इक्वल साइड जो है उसका अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है हमें। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल मानते हैं जिसका ए बी इक्वल टू ए सी है। दो साइड इक्वल है ना, तो ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है आप बता सकते हो? ए बी देखो, ए बी का एक है ए सी साइड, वो ए बी के साथ लगा हुआ है, और दूसरा साइड है बी सी, ये भी ऑपोजिट साइड नहीं है। और सॉरी, हमें पता करना है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में से कौन सा ऑपोजिट एंगल है? तो ए बी जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल सी होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो ए बी के साथ ही लगा हुआ है। एंगल सी जो है वो उसका ऑपोजिट साइड में है, और साइड ए सी जो है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? मतलब ए सी छोड़ के जो लेटर बचेगा बी, तो वो बी होगा। तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल हमें दिखाना है। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें दिखाना है। तो शुरू करते हैं। लेट अस ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए व्हिच मीट्स द साइड बी सी एट डी। हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है इसको प्रूफ करने के लिए। जो एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं उसका नाम है कंस्ट्रक्शन है। पहले तो ट्रायंगल ए बी सी था, इसमें एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। किस एंगल का? एंगल ए का। किस से बाइसेक्ट हुआ है? ए डी से। और ए डी जो है वो मीट करता है बी सी को एट डी पॉइंट में। वही लिखा है कि जो बाइसेक्टर है वो बी सी साइड को डी पे मीट कर रहा है। तो नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ये देखो दो ट्रायंगल बन गए। एक बन गया ट्रायंगल बी ए डी, और राइट साइड में एक ट्रायंगल बन गया एंगल सी ए डी। तो इस दोनों में हमें क्या मिलता है? देखो, पहले ए बी ट्रायंगल बी ए डी का एक साइड है, और ए सी ट्रायंगल सी ए डी का साइड है, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी एक साइड है, सेकंड ट्रायंगल का ए सी एक साइड है, दोनों इक्वल है। तो एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हमें मिल गया, एक साइड इक्वल मिल गया। नेक्स्ट, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी जो है वो ये फर्स्ट ट्रायंगल का एक पार्ट है, और एंगल सी ए डी जो है ये सेकंड ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ए डी इज़ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब एंगल का दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे एंगल ए जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी, ये दोनों इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ए डी इज़ बाइसेक्टर। और एक चीज़ है, ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। फर्स्ट ट्रायंगल में मतलब बी ए डी में, और सेकंड ट्रायंगल सी ए डी में, दोनों में ए डी कॉमन है, तो इसलिए ए डी कॉमन साइड है। तो ये देखो, एक ट्रायंगल में हमें दो साइड इक्वल मिल गया किसी और ट्रायंगल के साथ, और ये दोनों के बीच में जो एक एंगल है वो भी इक्वल हमें मिल गया, बी ए डी और सी ए डी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी हमें पता है, एक होता है ए एस, एक होता है एस ए एस। तो ये किस में आएगा? ये एस ए एस में आएगा, एस ए एस रूल में। साइड एंगल साइड, ए बी एक साइड है, ए डी एक साइड है, उसका बीच का एंगल बी ए डी है। दूसरा ट्रायंगल में सी ए एक साइड है, ए डी एक साइड है, उसका बीच का ट्रायंगल सी ए डी है। तो इसलिए एस रूल से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और ये जब कॉन्ग्रुएंट होता है दो ट्रायंगल, तो इसका हर एक पार्ट इक्वल होता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल बी जो है वो फर्स्ट ट्रायंगल का एक पार्ट है, और एंगल सी जो है वो सेकंड ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारा थ्योरम भी प्रूफ हो गया। थ्योरम क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, और ये दोनों साइड का अपोजिट जो एंगल होता है, थ्योरम कहता है वो भी इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एक थ्योरम है, ये बहुत काम में आएगा, इसको अच्छी तरह से याद रखो। इसका उल्टा और एक है कन्वर्स जिसको कहते हैं थ्योरम, वो भी हम पढ़ लेते हैं। थ्योरम 7.3,
द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। पहले वाला में था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अभी हो गया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अभी एंगल हमें पता है इक्वल है, तो थ्योरम कहता है उसका अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी इक्वल टू सी, मतलब एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल है, आपको पता है पहले से ही, तो एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड है ए बी, ये दोनों इक्वल होगा, ए सी इक्वल टू ए बी होगा। यही है थ्योरम, इसको प्रूफ आप खुद कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लगाओगे तो हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वही सेम है, भी ए डी एक बाइसेक्टर कर लेना एंगल ए का, देन हो जाएगा ये थ्योरम। 7.3 का भी प्रूफ आप खुद करोगे। अभी एक्सरसाइज 7.2 का कुछ काम करते हैं। फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ, शो दैट ओ बी इक्वल टू ए सी एंड नंबर 2 ए ओ बाइसेक्ट ए। हमारे पास क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये भी गिवन है, ए बी और ए सी ये दो साइड इक्वल है। और बाइसेक्टर किसका, एंगल बी एंड एंगल सी का। ये डायग्राम में देखो, एंगल बी का बाइसेक्ट किया है हमने बी ओ से, एंड एंगल सी को बाइसेक्ट किया है, एंगल सी को बाइसेक्ट किया सी ओ से। तो ये दोनों मीट कर रहा है ओ में, बी ओ और सी ओ कहाँ मीट कर रहा है, ओ में। और हमें प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट वन, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में गिवन ए बी इक्वल टू ए सी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी है, और ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है, मतलब बी और सी इक्वल होगा। थ्योरम कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है वही कहता है। तो बी और एंगल सी इक्वल होगा। अब दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करो, इक्वल चीज़ को हम पहले एक्सियोम में पढ़ा है, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है। तो हाफ बी इक्वल टू हाफ सी, अगर बी और सी इक्वल है उसका आधा करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना। और हाफ बी जो है वो ओ बी सी होगा, एंगल ओ बी सी होगा हाफ बी। तो ओ बी सी जो है हाफ बी होगा। बी में देखो दो एंगल बना है, ऊपर एक नीचे, हमें नीचे वाला लिया है हमने, और ऊपर जो है वो अभी ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं लिया, अब ले सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें, इसीलिए हाफ बी मतलब एंगल ओ बी सी, और इक्वल टू राइट साइड में हाफ सी मतलब एंगल ओ सी बी, क्योंकि हमें बी और ओ सी इक्वल दिखाना है, हमें नीचे का ट्रायंगल में आना है, इसीलिए हमने ऊपर वाला पार्ट नहीं लिया। तो ये होगा ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी, क्योंकि बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, और ओ सी इम्प्लाइज ओ सी इक्वल टू ओ बी। ये कैसे होगा, एंगल ओ बी सी, ये नीचे वाला ट्रायंगल में देखो बी ओ सी जो एक ट्रायंगल है उसमें देखो ओ बी सी एक एंगल है, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ओ सी। और एंगल ओ सी बी जो है, एंगल ओ सी बी मतलब ओ से शुरू करो सी तक जाओ बी तक आओ, ये सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल को देखो तो सी का अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, ओ बी, क्योंकि ओ सी बी अपोजिट नहीं है टचिंग है, बी सी बी अपोजिट नहीं है सी का टचिंग है, तो साइड होगा ओ बी अपोजिट। तो इसीलिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, वो भी थ्योरम कहता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ये दूसरा थ्योरम है, कन्वर्स, जो पहले वाला का कन्वर्स है। अभी एंगल इक्वल था, हमने साइड इक्वल कर दिया, ओ सी इक्वल टू ओ बी हो गया, दैट मीन्स ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये फर्स्ट वाला प्रूफ। सेकंड वाला ए ओ बाइसेक्ट ए प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ ए ओ बाइसेक्ट्स ए, तो हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, तो इम्प्लाइज ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी नेक्स्ट में प्रूफ करते हैं। इस डायग्राम में ठीक से दिखेगा नहीं, नेक्स्ट वाले में दिखते हैं, इसमें आधा है इसलिए आपको डाउट होगा। हाँ ये देखो 2, यहाँ पे 2 है। टू प्रूव ए ओ बाइसेक्ट से, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है क्वेश्चन में, ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमने प्रूफ किया नंबर 1 में, और ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड है दोनों में, ये 3 साइड इक्वल है, और एक पोस्टुलेट्स है जो आपका सिलेबस में नहीं, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3 साइड इक्वल होने से भी ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है, हमारे लिए आसान काम हो जाता, लेकिन ये जो कंग्रुएंसी का प्रॉपर्टी वो आपका सिलेबस में नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें 2 चीज़ मिला, मान लो अभी ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी है मतलब ए बी एक थ्योरम में एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी एंड एस सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, बार बार यही प्रूफ करते आ रहे हैं हम। दो इक्वल साइड है तो उसका अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होगा एक ट्रायंगल के अंदर। तो सी इक्वल टू बी हो गया, दोनों साइड में हाफ मल्टीप्लाई पहले जैसे कि हाफ सी इक्वल टू हाफ बी होगा, और हाफ सी मतलब अब हम ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, हमें ऊपर में जाना है, इसीलिए देखो हाफ सी इस बार हमने ओ सी बी नहीं लिखा, हमने इस बार लिखा ए सी ओ, ऊपर वाला एंगल सी में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लिखा, क्योंकि ये आधा है, वो भी ओ सी ने बाइसेक्ट किया, इसलिए दोनों पार्ट इक्वल है, ऊपर या नीचे दोनों इक्वल है। तो हाफ सी मतलब ए सी ओ और हाफ बी मतलब एंगल ए बी ओ। और अब देखो हमें तीन चीज़ मिल गया, वो हम एक साथ लिखते हैं। अभी क्या मिला हमें, इन ट्रायंगल ए बी ओ इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, ए बी ओ का जो एक हिस्सा ए बी एक साइड है, ये दूसरा ट्रायंगल जो ए सी ओ है उसका ए सी साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने नंबर 1 में प्रूफ किया अभी। और अभी जो हमने ए सी ओ इक्वल टू ए बी ओ मिला है हमें, ए सी ओ इक्वल टू ए बी ओ, तो ये है ए बी ओ फर्स्ट ट्रायंगल का पार्ट है, ए सी ओ सेकेंड ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसलिए ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ। तो ये तीन चीज़ हमें मिल गया, एक ट्रायंगल का 3 पार्ट, दूसरे ट्रायंगल का 3 पार्ट का इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी ओ इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ एस ए एस रूल से, क्योंकि दो साइड है और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है ए बी और ओ बी, ए बी और ओ बी के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ट्रायंगल ए सी ओ, क्योंकि कांग्रुएंट सी प्रॉपर्टी एस ए एस रूल, तो कांग्रुएंट होने से इसका सारे पार्ट इक्वल होता है। तो ए ओ बी का एक एंगल ओ ए बी है और ए ओ सी का दूसरा एंगल है ओ ए सी, ये दोनों इक्वल होगा सी पी सी टी। तो ओ ए बी और ओ ए सी इक्वल हो गया, एंगल ए में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट्स ए। तो ये प्रूफ है क्या दूसरा वाला। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रोन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। गिवन in triangle ABC, given ABC is an isosceles triangle where AB equal to AC. To prove B equal to CF, proof हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ऑल्टीट्यूड मतलब किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका नाम है ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे है गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इक्वल टू ए सी टू प्रूव बी इक्वल टू सी एफ। तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन गिवन है। ए बी अगर ए सी इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी, दैट मीन्स ए सी बी, और ए सी का अपोजिट है ए बी सी। हमें थ्योरम कहता है कि अपोजिट एंगल्स साइड्स का अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है, तो इसलिए ए सी बी इक्वल टू ए बी सी होगा। और ए सी बी को हम ए सी बी ना लिखे, हम लिख सकते हैं ई सी बी, सेम एंगल ही रहेगा, बस ए बी के जगह ई बी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंगल में। ए बी सी को हम ई बी सी लिख सकते हैं ई सी बी, और सिमिलरली राइट साइड में ए बी सी है उसको एफ बी सी लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी ई इन ट्रायंगल सी बी एफ, ये दोनों में बी सी ई ट्रायंगल देखो कौन सा है एंड सी बी एफ ट्रायंगल देखो कौन सा है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है ये देखो। इन बी एंगल बी ई सी इक्वल टू सी एफ बी, ये क्यों इक्वल है, बी ई सी ये 90 डिग्री है, अल्टीट्यूड है इसीलिए 90 डिग्री है, और एंगल सी एफ बी ये भी अल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों इक्वल हैं। और बी सी इक्वल टू सी बी ये दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल मतलब बी सी ई एंड सी बी एफ। बी सी दोनों ट्रायंगल में देखो, बी सी ई में है बी सी एंड ए बी सी में भी बी सी है, तो बी सी और सी बी एक ही चीज़ है, कॉमन साइड है। एंड एंगल ई सी बी इक्वल टू एंगल एफ बी सी, अभी जो हमने 1 में निकाला है, ये 1 में देखो ई सी बी और एफ बी सी इक्वल है। अब ये दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है और बीच का और एक साइड इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ आर कॉन्ग्रुएंट ए एस रूल से, एंगल साइड रूल से।
दो एंगल है और एक साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से उसका ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है। तो इसका बी एक पार्ट है पहला ट्रायंगल का और सी एफ दूसरा ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल है सिंप्लिसिटी से। तो ये प्रूफ हो गया नंबर 3। अभी नंबर 4, ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल इन हुइच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। फिगर में देखो ये ऑल्टीट्यूड दोनों इक्वल बता रहा है, ऑल्टीट्यूड मतलब एक बी ऑल्टीट्यूड है एक सी एफ ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों इक्वल बता रहा है फिगर क्वेश्चन, और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ कंग्रुएंट है। एंड नंबर 2, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना, दैट इज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल तो ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो गिवन ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन में जो वही लिख रहा हूँ दोबारा, बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर्स ऑन ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, prove that number 1 triangle ABE congruent to triangle ACF, and number 2 AB equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle। तो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूफ देखो ये ट्रायंगल ABE, आप ट्रायंगल जब AB बोलता हूँ तो AB में चले जाओ डायरेक्ट, ABE अब दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल। सिमिलरली ACF और एक ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल में हमें इक्वल पार्ट्स दिखाना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल में बी ई एक पार्ट है ना, और सेकंड ट्रायंगल में सी एफ एक पार्ट, और ये दोनों इक्वल, क्वेश्चन कहता है ऑल्टीट्यूड्स दोनों इक्वल है, एक मिल गया, एक पार्ट हमें इक्वल मिल गया। अभी दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट होगा हमारा बी ए एंगल बी ए ई दिख रहा है कौन सा एंगल, ये ऊपर वाला एंगल ए बी ए ई, मतलब ए एंगल, ए में जो एंगल बना एक ही एंगल है यहाँ पे वही है, इक्वल टू सी ए एफ वही ए एंगल है, ए में जो एंगल बना है बीच का लेटर ए है, देखो ए में एक ही एंगल है, दोनों एंगल एक ही है इसलिए कॉमन एंगल है ये। एंड एंगल ए ई बी मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, दोनों साइड में 90 डिग्री होता है, इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। और ये दोनों ट्रायंगल में देखो दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से कहता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ए एस रूल। तो ये एक फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। दूसरा है प्रूफ करना है हमें, तो इसलिए सिंस ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अभी प्रूफ किया, प्रूफ इन 1, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एक पार्ट है ए बी एक साइड, सेकेंड ट्रायंगल का ए सी बी इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो दो साइड इक्वल, इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस से। तो ये था आज के क्लास, और कल करेंगे इसका बाकी सम। आप ध्यान से इसको बार बार देखो और पढ़ो।